नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से। आज वीरवार है और वीरवार के एपिसोड में गांव शहर और राजनीति एपिसोड को लेकर आते हैं, जिसमें कई बार ये एपिसोड जो है चर्चा में भी रहता है राजनीतिक चर्चाओं को लेकर। तो आज का हमारा जो विषय है महिलाओं का अधिकार, महिला सशक्तिकरण, महिला आत्मनिर्भर आदि बातों को चर्चा के लिए इसमें हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे किन्नौर के जो है गणमान्य महिला हैं, जिनका अपनी एक अपने अपने जगह में अलग सी पहचान है। तो चलिए, हमारे साथ जुड़े हैं आज के अतिथि हैं। हमारे रोज की तरह इस एपिसोड में जुड़े रहते हैं आदरणीय रंजना मैडम जी, जो शिक्षिका है। और हमारे साथ जो जुड़े हैं अरुणा अनेगी जी, मीरू से, जो वाइल्ड जो है पर्यावरण पर जो है वाइल्ड हमारे कंजर्वेशन है, और प्रकृति प्रेमी है, और बेहतरीन कुकिंग है। और जानेंगे इनसे जो महिलाओं का अधिकार के बारे में। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे जो समाज सेविका और महिला कल्याण के में भी वो जुड़ चुके हैं, हमारे जो जगहों के बिटिया समीक्षा नेगी जी। और ब्लॉक ऑफिस से जुड़ेंगे जो महिलाओं का जो अधिकार है और महिलाओं के जो योजनाएं सरकार के द्वारा होता है, डीडीएमए के द्वारा जो भी योजनाएं होती है अनुदान के द्वारा, या आपका सरकार जो आप अगर काम करना चाहते हो, शॉपिंग काम करना चाहते हो, टेलरिंग का काम करना चाहते हो, तो इन प्रकार की योजनाओं के लिए क्या क्या अनुदान देती है, आप ब्लॉक ऑफिस से जुड़ेंगे अमिता जी सरानपुर से। तो चलिए, मैं आज इस एपिसोड से सभी से निवेदन करता हूं, जब भी आप हमारे किन्नौर अब तक पेज से जुड़ते हैं तो पहले आप जो है इसे शेयर कर रहे हैं, ताकि ये जो एपिसोड है दूर दूर तक जा सके, हमारे महिलाओं तक, हमारे बहनों तक, हमारे बेटियों तक। हमारा मकसद है महिलाओं का अधिकार, महिलाओं को समानता का अधिकार, और महिलाओं के ऊपर होते हुए जो शोषण होते हैं उसको जानना। कहीं पर होता है घरेलू हिंसा आदि कई प्रकार के जो है पूरे भारत में, हिमाचल में, किन्नौर में ऐसे घटनाएं देखने को मिलता है, जिस प्रकार से पिछले लॉकडाउन के कारण दौरान जो बहुत सारे महिला शोषित भी हुए। तो चलिए, मैं मंच पर सभी अतिथियों को बुलाता हूं, और उसके बाद हम जानेंगे कि महिला दिवस तो मनाते हैं, लेकिन महिलाओं का अधिकार क्या सभी को पता है कि किन किन अधिकारों का तहत महिलाओं का जो है अधिकार रहता है? क्या सिर्फ महिला दिवस हम सिर्फ नृत्य गान और सिर्फ पुरस्कार पाना ही हमारा महत्व रह गया, या फिर अपने अधिकारों को भी जानना है? तो हमारे साथ बैठे तो बुलाते हैं मंच पर। नमस्कार मैडम जी, आपका स्वागत है जी। नमस्ते। आपका भी धन्यवाद। और तमाम हमारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, हमारा विषय है महिला दिवस तो मनाते हैं, क्या महिलाओं का अधिकार से जो है वो ज्ञात है, अपने अधिकारों को जानते हैं? तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बखूबी से यहाँ पर चर्चा करेंगे शमीशा जी। तो पहले उनको मंच पे बुलाते हैं, सभी को मंच पे बुलाते हैं एक बार। शमीशा जी, आपका स्वागत है पुनः दोबारा आपका जुड़ने के लिए। राम भगत नेगी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किन्नौर में एक बेहतरीन प्रयास आप कर रहे हैं, किन्नौर के लोगों तक आवाज पहुंचा रहे हैं और जनता की एक तरफ से बोल सकते हैं कि आप एक तरफ से जनता की आवाज बन चुके हैं किन्नौर के अंदर। और जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही है किन्नौर अब तक के पेज पर, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है कि वो इस पेज में जुड़े हैं। और ऐसे ही जो है, जो तमाम बातें आज निकल के आएगी, उसको समझेंगे कि क्या वैल्यू है, किसको लेकर के बातचीत हो रही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। जी, आपका आभार। तो मैं अरुणा मैडम जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुणा जी, कैमरा ऑन करें। आपका किन्नौर अब तक पेज में स्वागत है। शायद अरुणा मैडम जी का कैमरा ऑफ है। तो चलिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले समीक्षा जी का एक, मैंने कल आपका एक पोस्ट देखा और मैंने किन्नौर अब तक में भी पोस्ट किया। तो सबसे पहले महिलाओं का अधिकार के बारे में आपने आवाज उठाया कि जो महिला दिवस मनाते हैं इसमें हम सिर्फ गीत संगीत और पुरस्कार पाने तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन हम अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं। तो इस पर आपने थोड़ी सी प्रतिक्रिया भी की। यहाँ जुड़े अरुणा जी, अपना माइक ऑन करेंगे? आवाज आ रही है आपको?
जी जी, आवाज आ रही है, मेरी आपका आवाज आ रही स्वागत है है। आपको? जी बिल्कुल आ रही है, आ रही है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम टीम का हमारे साथ। धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमें मौका दिया है। जी, हमारा विषय है महिलाओं का, जो महिला दिवस तो मनाते हैं, क्या महिलाओं का अधिकार के बारे में हम सबको ज्ञान है कि नहीं है। तो समीक्षा जी, आपको बुलाते हैं। आपका थोड़ा पढ़ाई का भी आपका पेपर चला हुआ, आपने हो सकता है बीच में आपने रेस्ट भी लेना होगा। तो आप इस पर थोड़ा सा व्याख्या जरूर बताएं कि आपने जो कल जो टिप्पणी की थी उस पर थोड़ा सा विश्लेषण जरूर बताएं। तो आपका स्वागत है जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने किसी का लाइव चल रहा था उसके नीचे एक कमेंट किया था, और उसके बाद मैंने अपने पेज से भी इसमें लाइव किया है। लेकिन वहां पे कमेंट लिखने का अर्थ ये नहीं था कि मैं उन महिलाओं का सम्मान नहीं करती हूँ कि वो इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे खुशी होती है देख के कि आज जो है हमारी जो समाज की महिलाएं हैं वो किसी भी तरीके जी से पीछे नहीं है। और जैसे कि आपने देखा, हमारे गांव की जो महिलाएं हैं वो महिला दिवस मना रहे थे। तो इसमें पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा सकारात्मक दृष्टि है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे तरीके के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। क्योंकि महिलाओं का इससे जो है वो जो उनका हेजिटेशन जो महिलाओं के अंदर होती है वो कम होता है। इस तरह के कार्यक्रमों से वो लोगों से जुड़ती है। और वहां पे हमने देखा कि जो मुख्य अतिथि थे वो भी बहुत अच्छी जो कानूनी जानकारी है वो महिलाओं को दे रहे थे। तो किन्नौर के अंदर जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं महिला दिवस को लेकर के, उसके प्रति मैं सकारात्मक रही हूँ हमेशा से। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, लेकिन इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि केवल सिर्फ ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, उसके साथ कुछ ऐसी चीजें भी होनी चाहिए जहां महिलाएं सामने आए और अपनी जो बात है उसको रखे। तो बाकी सम्मान पाना ये महिलाओं का अधिकार है, और महिला दिवस को सेलिब्रेट करना भी महिलाओं का अधिकार है। लेकिन महिलाओं को उसके साथ साथ जो अपने अधिकार है उसकी आवाज उठानी पड़ेगी। जो खासकर मैं प्रॉपर्टी राइट के बारे में बोलती हूँ, क्योंकि संविधान ने हमें इक्वल राइट दिया है, समानता का अधिकार दिया है। लेकिन किन्नौर में जो है अभी भी लिंग के आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव अभी भी बेटा बेटी में होता है। जी, मैं यहाँ पर थोड़ी सी रंजना मैडम जी, क्या आप अपना अनुभव बता सकते हैं कि क्या जो यहाँ समीक्षा जी कह रहे हैं कि अपने अधिकारों के लिए जो है किन्नौर में जो है आवाज उठाते नहीं है, क्योंकि जो अन्य स्टेटों में, अन्य राज्यों में जो है महिलाओं को, बेटियों को अधिकार मिलता है जो पैतृक संपत्ति है, और किन्नौर में इस प्रकार का जो है अधिकार नहीं है। तो इस पर थोड़ा सा आप बताएंगे, जो हमारी बिटिया इसके लिए जो है लोगों को जागृत कर रही है। मैं समीक्षा जी के बातों से बहुत सहमत हूँ। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। जो 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं, अच्छी बात है, हमें मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। पर ये भी इन्होंने जो बात कही है कि ऐसे महिला दिवस के ऊपर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो थोड़ा सा इसमें और इस तरह के कार्यक्रम भी हो जिससे महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिले। गांव में इंजॉय करना अच्छी बात है, पर जिस तरह से और हम ऐड कर सकते हैं या इसको और अच्छे से बना सकते हैं और अच्छे से उसको सफल बना सकते हैं, ये इनका बहुत ही अच्छा एक सुझाव भी है। तो मुझे भी इनके उसमें बहुत अच्छा लगा कि ये जान के कि ऐसे भी होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को अधिकारों का पता नहीं है। अब थोड़ा चेंज तो हो रहा है ट्रेंड, लोग जागृत हो रहे हैं, अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहते हैं। पर इसको और अलग से या और अच्छे से भी हम इसको और मना सकते हैं हर गांव में। जी, बहुत बेहतरीन। तो यहाँ पर थोड़ी सी और प्रतिक्रिया को जानना चाहेंगे। वैसे तो अब तो राजनीति में महिलाओं को बहुत सारा जो है प्रोत्साहन मिल रहा है। बहुत सारे किन्नौर में जो महिलाएं जो है अलग अलग फील्ड में जो है नेतृत्व कर रही है। कई मेंबर है, कई चेयरमैन है, कई प्रकार, कई बीडीसी सदस्य है। तो ऐसे ऐसे सम्मानना तो ऐसे सम्मानता तो मिल रहा है। तो लेकिन चलिए आप इसे जानेंगे। तो फिर भी यहाँ पर
तो इस पर आप थोड़ी सी प्रतिक्रिया करना चाहेंगे? किन्नौर के अंदर में राजनीति क्षेत्र में तो भरपूर जो है अधिकार मिल रहा है, आप इस पर आप थोड़े से प्रतिक्रिया करेंगे आप, समीक्षा जी? सर आपकी ना आवाज मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है, और ना ही अभी तक मैंने रंजना मैम को सुना है, क्योंकि मुझे सही में आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अभी आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आवाज अभी आ रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही है। आप क्या बोल रहे हैं, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, आप अपना जो है अपना जो है पैतृक संपत्ति के बारे में क्यों जरूरी है ये, इस पर ये आप थोड़ा सा डिटेल बताएं। पहले तो थोड़ा सा मैम का जो ओपिनियन है वो नहीं सुन पाई हूँ, तो थोड़ा सा आप मुझे समझाएंगे कि मैम ने क्या बोला, मैंने सुना नहीं क्योंकि। अपना मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। जैसे आपका समीक्षा जी का सुझाव था कि महिला दिवस जो मना रहे हैं वो अच्छी बात है, पर इसके साथ और जागरूकता कार्यक्रम, जैसे क्या क्या महिलाओं के क्या क्या अधिकार हैं, इस तरह के कार्यक्रम को ऐड कर रहे हैं तो और अच्छा होगा। ये आपका सुझाव था, तो मैं भी इससे सहमत आवाज हूँ। है जी सर, मुझे रंजना मैम की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है। क्या बोल रहे हैं बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा चलिए, है। मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आपकी हेलो। आवाज आ रही है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। रंजना मैडम जी ने कहा कि जब भी ऐसी कोई प्रोग्राम होते हैं तो वहां पर जो है समीक्षा जी के जो आदे जो कह रहे थे कि वहां पर नाच गान के साथ महिलाओं का अधिकारों को भी बताना जरूरी है, तो ये उन्होंने टिप्पणी की है। सर मुझे सही में आपकी आवाज भी ठीक से नहीं मुझे आ रही है। चलिए, मैं किन्नौर अब तक से राम भगत नेगी। हमारा विषय है महिला सशक्तिकरण, महिला आत्मनिर्भर और महिला क्या जो है जो अधिकार है, उसी पर चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन सिग्नल की दिक्कत है और हमने सिग्नल से ही जुड़ना है। तो अरुणा जी का भी सिग्नल की दिक्कत है, समीक्षा जी की भी सिग्नल की दिक्कत है, और अमिता जी अभी थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से, और वो अपनी यहाँ की जो जो सरकारी योजना होता है डीडीएमओ के द्वारा, वो अपनी बातों को रखेंगे। समीक्षा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है अब। अ, जो हमारे यहाँ के अतिथि आज के रंजना मैडम ने कहा कि जब महिला दिवस होता है तो आप जो अन्य प्रोग्राम के साथ महिलाओं का अधिकारों को भी बताया जाए, इस पर उन्होंने कहा था इस प्रकार से ना। तो अब आपने जो पुरुष समाज को लेकर आपने आवाज उठाई थी कि पुरुष समाज जो है क्या, जो है आवाज उठाता नहीं है महिलाओं के प्रति, जो किन्नौर के अंदर में पैतृक संपत्ति को लेकर, तो इस पर आप थोड़ी सी और ज्यादा व्याख्या करेंगे तो ठीक रहेगा। सर आपका सवाल ये है कि पैतृक संपत्ति के ऊपर कुछ विस्तृत जानकारी आपको चाहिए, जी कुछ जी ऐसा जी पूछ रहे हैं सर बिल्कुल। आप, क्योंकि आवाज जी बिल्कुल जी ऐसी, clear नहीं आ रही है। बिल्कुल। हाँ जी 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 हाँ जी। जी। आप अपने पैतृक संपत्ति जो किन्नौर के महिलाओं को मिलना चाहिए उसी पर ही थोड़ी सी टिप्पणी करें। जी ठीक है सर, मैं आपका जो सवाल है अभी सुन पा रही हूँ। सर इस पे तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि पैतृक संपत्ति जो विषय है उस पर अब ज्यादा बात करने के लिए कुछ रह नहीं जाता है, क्योंकि बहुत सरल सा है ये। जैसे हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 पूरे देश में लागू है, और हिमाचल के भी विभिन्न हिस्सों में ये लागू है, जनजातीय क्षेत्रों को छोड़ करके। तो मेरा ये सीधा मानना है कि जब हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है वहां पे भी समानता का अधिकार मिला है, और जब 2005 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 पूरे देश में लागू हो चुका है, तो किन्नौर में भी होना चाहिए, जनजातीय क्षेत्रों में भी होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का भी इसमें जो है वो समान हक है।
लेकिन अभी भी हमारे जो किन्नौर है वहां पे अभी इसको लेकर के बहुत ज्यादा काम होना बाकी है, क्योंकि आज भी जो है वो किन्नौर की जो महिलाएं हैं, खासकर मैं पुरुष नहीं कहूंगी, पुरुषों का बहुत सहयोग हमेशा से मुझे मिला है। जब भी मैं फील्ड में गई हूँ तब भी मैंने पुरुषों का जो रवैया है वो बिल्कुल अलग देखा था। पहले मैं सोचती थी कि जो पुरुष है वो इसे सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब मैंने फील्ड में काम किया तब मैंने देखा कि महिलाएं इसको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो उन्हें भी ये समझने की जरूरत है कि जब हमें संविधान ने इक्वल राइट दिया है तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये एक लड़ाई है अपने भाई से, अपने पिता से। ये सिर्फ आपके पैदा होने के बाद एक आपके हक की ये लड़ाई है। और ये संविधान जब आपको ये अधिकार दे रहा है तो आपको भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना चाहिए। बहुत खूब, बहुत विस्तृत आपने जानकारी दी। अरुणा जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी 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 सर, मुझे आ रही है आपकी आवाज। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। खास तौर से जी। किन्नौर अब तक की टीम को, जो आपको एक बधाई के पात्र है कि जो डिफरेंट डिफरेंट इशू को लेके आप पूरी। सो जो आज का जो विषय है महिला जागरूकता के ऊपर, महिला सशक्तिकरण के ऊपर, बहुत ही बड़ा इश्यूज है पूरे, न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में इसके ऊपर काम हो रहा है। ये बात है 1909 की, जब 8 मार्च 1909 में अमेरिका में शुरू किया था कि महिलाओं को कैसा इक्वल राइट्स मिले। तो उसके बाद 1911 में जो है पूरे दुनिया में इस चीज को मनाया गया कि इंटरनेशनल जो वुमेन्स डे है। इसलिए मनाया गया ताकि जो महिलाओं को समानता का अधिकार मिले, किसके साथ? पुरुषों के साथ। एंड पर्टिकुलरली हम अपने देश की स्थिति में देखते हैं तो अभी भी मतलब अभी जो पॉलिटिकल लेवल पे तो बात हो ही रहा है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से हमें समाज को भी इस चीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि कैसे महिलाओं को समानता का अधिकार दिया जाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, कई कई समाज में ऐसा है जहां पे लोग बाहर आना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि क्या कहेगा। सो जो महिला जागरूकता है, वुमेन एम्पावरमेंट, केवल जॉब तक ही सीमित नहीं है। आज हमारे देश में बहुत से टैलेंट है जो केवल हम लोग सोचते हैं बच्चों को पढ़, बिटिया को डाल और कल को नौकरी करेगी। केवल नौकरी तक ही सीमित नहीं है ये। जो है आज देख लीजिए, इतना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। आप किसी भी चीज में आप इसको स्किल डेवलपमेंट के तौर पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, मान लो कोई लड़की में एक स्टिचिंग का टैलेंट है, ठीक है। अब उस टैलेंट को वो एक फैशन के तौर पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि आज के टाइम में आप किसी भी फील्ड में आप मास्टर बन सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो है हर घर के सदस्यों को, पर्टिकुलरली महिलाओं को, पुरुषों को इस चीज को एनकरेजमेंट करना पड़ेगा कि बच्चियों को कैसे आगे लाएं। और बहुत से जगह में देख लीजिए, महिलाएं बैठी हुई हैं, घर में बैठी हुए हैं, वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। वो लोग उनको रहता है कि मैं एक नौकरी कर लूं, पढ़ूं लिखूं, नौकरी मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आप में बहुत टैलेंट है, आप बहुत चीजें कर सकते हो। अपने आप को केवल नौकरी तक ही सीमित ना रखें। अपने आप को बहुत आपके अंदर बहुत से टैलेंट है जो आपको बाहर निकालना पड़ेगा। और रंजना जी ने जिस तरह से बताया, समीक्षा जी ने जिस तरह से बताया कि हमारे पर्टिकुलरली किन्नौर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है पहले से। जैसे एजुकेशन के सेक्टर में देख लीजिए, समाज के सेक्टर में देख लीजिए, कुछ कुछ पॉइंट है जो राजनीतिक विषय है। बाकी अगर हम सोसाइटी की तरफ से देखेंगे तो हमें एक ऐसा मौका मिला हुआ है जहां पे महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होता, चाहे पढ़ाई के मामले में हो, चाहे आपके शिक्षा के क्षेत्र में है या जॉब के सेक्टर में है, महिलाओं को फ्रीडम दिया गया है। बट मैंने कई ऐसी जगह देखे हैं, पर्टिकुलरली यूपी, बिहार, उत्तराखंड, जहां पे महिलाओं को बाहर जाने के लिए भी सोचना पड़ता है। सो ऐसी भी जगह है। तो हम लोग फॉर्चुनेट है कि हम लोग ऐसे स्टेट से हैं जहां पे हमें उन चीजों से बाहर निकलने का मौका मिला है। सो ये जो आपने आज हमें मौका दिया है किन्नौर अब तक में, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि हमें इस चीज में हमें सामने आने का मौका दिया है।
हमारे माध्यम से बहुत से लोग इस चीज को समझ जाएंगे। पर्टिकुलरली जो मैं काम कर रही हूँ वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ही काम कर रही हूँ। मैंने 5,000 लेडीजों को एम्पावर किया है उत्तराखंड में, उन लोगों के लिए जो जंगलों में जाते थे, उनका आय का साधन जंगल होता था और जंगलों में उनको वाइल्ड लाइफ के साथ इंटरफेस होता था, कभी हाथी मार रहा है, कभी उसको टाइगर अटैक कर रहा है। तो वो जो वुमेन जो एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर हमने काम किया है। वहां पे जो लोग महिलाएं जंगलों में जाते थे उनको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको सुबह 2 घंटा जाना है जंगल में, शाम को 2 घंटा जाना है। बच्चे स्कूल से जहाँ पे उनके साथ इंटरेक्शन होती है, एनिमल के साथ कॉन्फ्लिक्ट होती है, कई कई बार उनको अपना जीवन भी देना पड़ता है। तो उन लोगों को बच्चा कम्युनिटी लिविंग सेंटर, जहाँ पे तकरीबन 5,000 महिलाओं के साथ हमने काम किया और इंटरेस्टिंगली आज वो महिलाएं अपना आजीविका कमा रहे हैं, अपना आजीविका काम कर रहे हैं। तो केवल नौकरी से ही हमारा आजीविका नहीं चल सकता। अब पर्टिकुलरली हिमाचल जो है आपका बागवानी क्षेत्र में है, बागवानी क्षेत्र में देख लीजिए महिला बहुत ही अच्छा काम कर रही है। उनको मतलब लेटेस्ट जो ट्रेनिंग है वो लेना जरूरी है, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए। बागवानी क्षेत्र में बहुत बढ़िया कर सकते हैं, फैशन के सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर्टिकुलरली वेलनेस एंड ब्यूटी एंड बहुत सारी चीजें। आज आज बहुत बढ़िया मौका मिला है। आज हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, जहां पे आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी के ऑप्शंस हैं, आप उसको ग्रैब कर सकते हैं। केवल नौकरी नहीं मिला मैं घर में रहूं, मैं घर तक ही सीमित हूं, नहीं। हर एक महिला में बहुत टैलेंटेड है, चाहे वो सोशली इकोनॉमिकली अपने आप को जो है साउंड अप कर सकते हैं। ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम कैसे लोगों को एम्पावरमेंट कर सकें। और एम्पावरमेंट के लिए आज जिस तरह से आज 21st सेंचुरी में हम लोग जी रहे हैं, मोबाइल का जमाना है, जहाँ पे मोबाइल के माध्यम से आप कुछ भी चीज घर में कुछ भी चीज कर ले। अब मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, किन्नौर, पर्टिकुलरली किन्नौर में सबके घर में फ्रूट्स है, सबके घर में आप देख लीजिए चुल्ली है, आपके प्लम है, आपके सेब है। उन चीजों को आप घर में जैम बना लीजिए, आप पिकल्स बना लीजिए, उसके लिए ट्रेनिंग लीजिए, है ना। हम लोग उस चीज में काम कर रहे हैं कि कैसे लोग उन चीजों को, अपने घर की चीजों को मार्केट में उतारे। तो उसके लिए ट्रेनिंग लेना जरूरी है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, जहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे हमें हर परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि महिलाओं को आगे निकाले, उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचाए जहां पे वो लोग बहुत सी चीजें हम घर से ही तैयार कर सकते हैं। घर की चीजें, आप कुछ भी चीज आप जो चीजें तैयार करते हो, किन्नौर तो बहुत ही जबरदस्त हमारा जो एरिया है, जहाँ पे बहुत ही आप स्किल्ड बन सकते हो। केवल हम इतना ही कहना चाहेंगे कि केवल नौकरी पर ही निर्भर ना रहे। सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि स्वावलंबी का मतलब ये नहीं है कि हम केवल नौकरी तक ही सीमित है, मुझे नौकरी मिल गई तो मैं सशक्त हूँ, मैं अर्निंग कर रही हूँ। नहीं, उसके अलावा, नौकरी के अलावा आज तो बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है। उन चीजों को सीखना बहुत जरूरी है और गवर्नमेंट की तरफ से हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से कि ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज पर्टिकुलरली किन्नौर में मिल जाए, महिलाओं को सीखने का मिल जाए, वहां पे वो अपने आप को स्वावलंबी बनाए। तो ये मेरा कहना है कि इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाए। जी धन्यवाद। अरुणा जी अपना कैमरा भी ऑन करें तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर एक रंजना मैडम जी, आपसे थोड़ी सी ऐसी जानना चाहूंगा, और समीक्षा जी आपसे भी। जब भी हम बहू बेटे लाते हैं घर में तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि लड़का ही हो। तो क्या पुरुष समाज का जैसे, क्या पुरुष समाज देश है, क्या क्या हम यही चाहते हैं कि हमारा जो बेटा जो है बेटा ही वंश चलाएगा, क्या बेटी नहीं चला पाएगी? तो रंजन जी आप इस पर थोड़ी सी प्रतिक्रिया करेंगे कि खासकर हमारा जो माइंड इस प्रकार से बनाया गया है कि हमारा वो जो देख रेख करने वाला, हमारा आजीवन सेवा करने वाला बेटा है। जबकि आप देखेंगे पूरा, आप सर्वे करेंगे किन्नौर के अंदर में, बाहर भी अभी भी बेटियां ही केयर करती है माँ बाप का। तो फिर क्यों जो है बेटे को पहले मतलब बेटा हो इस पर ये करते हैं और बेटियों को कोख पर मारते हैं? तो इस पर थोड़ी सी प्रतिक्रिया रखें मैडम जी।
बोलो। हमारे सोसाइटी में ये धारणा तो है, पर अब थोड़ा चेंज हो रहा है लोगों का। और मैं खुद दो बेटियों की माँ हूँ, मेरी दो बेटियां हैं। मैं तो बेटी और बेटे दोनों को समान समझती हूँ। पर गांव में ऐसे इस तरह से नहीं है, पर लोगों के सोच में ये बदलाव आने में अभी टाइम लगेगा। और बेटा चाहे जैसे भी हो, देखते भी हैं फिर भी और बोलते हैं कि बेटा मैं बेटा ही एक है, घर का चीज एक चिराग है। चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मैडम रंजना जी, रोक कर दर्शकों को बताना चाहता हूँ। रंजना मैडम ने जब अपनी बेटी का जब बर्थडे था, तो हमारे सनातन धर्म सभा को 7,000 रुपये जलपान के लिए दिया था। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दिखता है कि आप जो है बेटी को बहुत प्यार करते हैं, और अब जो हमारा समाज बदल रहा है। और मुझे तो, मैं खुद एक महिला हूं, तो मुझे तो किन्नौर की सभी बेटियों पे गर्व है। और जब भी हमारी बेटियां किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि ये मेरी ही बेटी है। तो मैं बार बार सभी को दिखाती रहती हूँ और प्रमोशन करती रहती हूँ, देखो एक आज और एक बेटी एक नए फील्ड में आई है। तो किन्नौर की बेटियां आज ऐसे क्षेत्र में हैं जो पहले सुना नहीं। चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, आज तो किन्नौर की बेटी पायलट भी बनी है, डॉक्टर भी है। मतलब कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे हमारी बेटियां नहीं पहुंची है। और बल्कि मैं तो जी। एक एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही हूँ पिछले 14-15 सालों से। तो मैं अपने स्कूल में या अपने आसपास देखती हूँ कि हमारी बेटियां, हमारा सोसाइटी बहुत फ्री सोसाइटी है, बहुत सारी बंदिशें नहीं है। तो इसकी जिम्मेवारी भी बेटियां बखूबी समझती है। ऐसे नहीं है कि इसका मतलब फायदा लेती है, बल्कि इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा करती है। तो पढ़ाई में अच्छा कर ही रही है, अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा नाम कर ही रहे हैं, और बिजनेस में भी वो अपना अच्छा कर रही है। अगर वो गांव में, अगर वो एग्रीकल्चर कर रही है तो उसमें भी उनका एक अलग वो है, योगदान है। बेशक पुरुष प्रधान समाज है, पर किन्नौर की बेटियां पुरुषों से कम नहीं है। चाहे वो फाइनेंशियल लिटरेसी में, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें, तो वो भी मतलब अब मैं आपको पुरुषों के रोकता हूँ, बराबर है गांव में। एक सवाल पर आपको रोकता हूँ। आपने हाँ कहा कि जी। बेटियां जो है स्वावलंबन बन रही है, बेटियां जो है अब हर फील्ड में जा रही है, लेकिन किन्नौर के अंदर में अगर बेटियों ने अपना बिजनेस अगर चलाना हो तो वहां पर अधिकार नहीं है इनको। जैसे कि मैं अब मैंने बिजनेस चलाना हो तो मुझे अपनी भूमि जो मेरे मेरे नाम पर होगा वो जाकर बैंक को दूंगा और मुझे पैसे मिल जाता है, लेकिन बेटियों को नहीं मिलता है। इस पर तो बेटियों को अधिकार नहीं हुआ ना। तो इस पर आप थोड़ी सी प्रतिक्रिया करें, तो कहाँ से बेटियां जो है अपना व्यापार बढ़ाएगी? यहाँ तो कहीं ना कहीं आश्रित ही है ना, किसी के दया पर चल रही है। नहीं नहीं, किन्नौर की बेटियों में इतना ताकत है या इतना वो है कि वो अपने खुद के मेहनत पे आगे बढ़ती है, अपने पैतृक संपत्ति के उससे नहीं। क्योंकि पैतृक संपत्ति ना होते हुए भी बेटियों का एक अलग मैं अब मुकाम है, आपको उन्होंने एक थोड़ा अलग सा और पहचान रोकना बनाई है। चाहूंगा, आप आपको रोकना चाहूंगा। आप कहीं ना कहीं आप पुरुषों को ही ज्यादा महत्व दे रहे हैं। देखिए, महंगाई है आज के टाइम में, हर चीज महंगाई है, बेरोजगारी है, हर फील्ड में जो है जो है अब उतरना है सबको, चाहे बेटा हो बेटी हो। लेकिन बेटे को तो बेटा कुछ ना कुछ करके अपना जो है चलाएगा। पैतृक संपत्ति उसके पास है, बेच भी सकता है या फिर रेंट ले सकता है। लेकिन ऐसे टाइम पर बेटियां तो असहाय है ना। अगर इस प्रकार के महंगाई में अपना अपना अगर कोई इलाज कराना हो, अपना कोई व्यवसाय चलाना, तो फिर भी असहाय है। ये बदलाव भी एक दिन आएगा। जिस तरह से हमारे महिला कल्याण परिषद की अध्यक्षा कुमारी रतन मंजरी जी जो प्रॉपर्टी राइट को लेके जो आगे बढ़ रही हैं, ये एक दिन वो ये भी हो जाएगा, टाइम लगेगा अभी पर हो जाएगा। तो और चलिए, मैं यहाँ पर समीक्षा जी से जानना चाहूंगा। समीक्षा जी, जैसे अगर हमारे बच्चों ने, हमारे बेटियों ने, तो अगर व्यापार करना चाहे, और आजकल मैं बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री योजनाएं बोलते हैं कि 50 लाख दे रही है, 60 लाख दे रही है, प्रधानमंत्री योजनाएं इतना दे रही है, लेकिन वहां पर गारंटी मांगते। तो गारंटी के लिए आप क्या देंगे? आप थोड़ा सा बताएंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे मैम बोल रहे थे अभी कि किन्नौर की लड़कियां बहुत आगे है, किन्नौर की लड़कियों ने बहुत तरक्की करी है। ये तो हमेशा से हमारी सोसाइटी में रहा है, क्योंकि हम ट्राइबल एरिया से है। तो जो ट्राइबल एरिया के, चाहे वो मेन हो चाहे विमेन हो, वो स्ट्रांग होते हैं।
क्योंकि हम ऐसी परिस्थितियों में जन्मे होते हैं जहाँ पे हमें ये सब कुछ बन बनाई नहीं मिलता है। हम टफ कंडीशन में पैदा हुए हैं, तो साहस तो हमारे पास पहले से ही होता है। रही बात टैलेंट की, तो टैलेंट के लिए भी ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ बेटियां, किन्नौर के जो लड़के हैं वो भी कम नहीं है, और किन्नौर की जो बेटियां हैं वो भी हर फील्ड में आगे आई है, सब कुछ कर रही है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पैतृक संपत्ति है, केवल जो कुमारी रतन मंजरी जी है उनके करने से क्या होगा। ये अगर उनके करने से होता तो बहुत पहले हो गया होता। इसके लिए तो जो आवाज है, जो सहयोग है, वो किन्नौर की हर महिला को करना पड़ेगा, ये समझ के कि पैतृक संपत्ति इसलिए नहीं मांग रहे। यहाँ पे थोड़ा सा अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी सी दिक्कत लोगों को आती है। जैसे मैम को भी शायद शायद ऐसा लगता है कि पैतृक संपत्ति इसलिए जरूरी सोच रहे हैं कि इससे मतलब कि अपने लिए मतलब कुछ विकास ज्यादा करना है। जबकि पैतृक संपत्ति का बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, इसको इतना घुमाने की जरूरत है ही नहीं। ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि बाई जो है, बाई ठीक है, वो कहाँ से, वो माँ, वो भी माँ के गर्भ से आते हैं, ठीक है, हम भी उसी माँ के गर्भ से आते हैं, ठीक है। जब एक, सबसे पहले तो हम लड़कियों को ना ये सीखना पड़ेगा ना बोलना। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी क्या होती है ना, हम ना नहीं बोलते हैं। जब आपने नो को नो बोलना सीख लिया ना, तब से आप अपने अधिकारों के लिए एक अच्छी आवाज उठा सकते हैं। तो ऐसे में जो है, पैदा तो हम एक ही माँ बाप के गर्भ से होते हैं, लेकिन जब प्रॉपर्टी की बात आती है, खासकर किन्नौर के क्षेत्र में, तो वहां पे बहुत भेदभाव है, चाहे इसको लोग माने चाहे ना माने। कई लोगों को तो ये भी लगता है कि प्रॉपर्टी राइट मिलता है, लेकिन मैं खुद जानती हूँ, हम भी दो बहनें ही हैं, तो हमारे पेरेंट्स ने, और अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आती है, कैसे प्रॉब्लम देख के उन्होंने चीजों को किया है। तो मैं जो है वो बहुत पर्सनली इस चीज से जुड़ी हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे ये है कि प्रॉपर्टी चाहिए या मुझे मतलब कि कुछ मिल रहा है इस फील्ड में काम करके, लेकिन इसलिए क्योंकि ये जरूरी है। जब तक हम अपने अधिकारों की बात नहीं करेंगे तो क्या फायदा है किन्नौर की बेटियों का इतना आगे निकलने का, इतना पढ़ लिखने का, जब वो अपने अधिकारों के लिए आगे हाथ मतलब नहीं सरकार को बोल सकती है कि मुझे मेरे अधिकार दे दो। खासकर प्रॉपर्टी राइट में इक्वालिटी नहीं है ना, ये चीज समझना पड़ेगा। और आपने जो बात बोली कि किन्नौर की जो लड़कियां हैं, वो मतलब अगर अपना कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, स्टार्टअप करना चाहे, तो पैसे, नॉर्मली बात है, जब कुछ भी नया स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आपको पैसा चाहिए होता है। तो जहां तक मुझे लगता है, किन्नौर के जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटियों को बहुत खुला रखते हैं। अगर कोई बेटी ये बोलेगी अपने पेरेंट्स को कि मुझे स्टार्टअप शुरू करना है, आप मुझे पैसे दीजिए, जरूर देंगे। जब बेटी के दहेज में इतने लाखों बहा रहे हैं, बेटियों की शादी में लाखों बहा रहे हैं, तो उनके लिए तो बेटियों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए, देने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ समझना हमें ये पड़ेगा कि बेटियों के लिए वो जो हमारे किन्नौर में उदाहरण होता है, शायद उदाहरण वाला सिस्टम है, उसके जगह अगर बेटियों के स्टार्टअप के लिए पैसा जमा किया जाए तो अच्छा खासा पैसा जमा हो जाएगा। जब जब बेटी बड़ी हो जाएगी, शादी तो वो अपने हिसाब से कर सकती है, वो शादी के लिए कोई इतना वो जरूरी नहीं है इतना खर्चा करना, वो खुद अपने खर्चे के दम पे कर सकती है, और दहेज की तो उसको जरूरत है ही नहीं। अगर वेल एजुकेटेड होगी, अच्छा बिजनेस होगा, तो वो खुद अपना देख लेगी। तो मैं ये मानती हूँ कि जो वो पैसा है, अगर हमारे किन्नौर के थोड़े से लोगों की सोच बदल जाए, वो पैसा अगर बेटियों के नाम पे अगर अच्छे से रखा जाए, तो उससे ही बेटियां काफी आगे बढ़ सकती है। जी, यहाँ हम पेज के द्वारा जो बात कर रहे हैं महिलाओं का अधिकार, जैसे कहा कि हिंदू धर्म के अनुसार जो महिलाओं को पूरे भारत में अधिकार दिया जाता है। सामने अगर हम अपने शिमला डिस्ट्रिक्ट का देखें, रामपुर एरिया में, तो वहाँ पर भी है। अब जरूरी नहीं है कि बेटियां जो है वो चक्कर लेके जाएगी, ऐसा भी नहीं है कि वो अगर कहीं दूर जाती है तो वो यहाँ से आपके पैतृक संपत्ति लेके जाएगी। वो अपने स्वेच्छा से अपने भाई को भी दे सकती है, लेकिन अधिकार की बात है ये आपस में। यहाँ पर जब हिंदू धर्म का लॉ एक्ट है तो क्यों हम अपने बेटियों को, अपने बहनों को इससे वंचित रख रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात है कि किन्नौर के अंदर में वाजिब उल अर्ज का कुछ ऐसे कानून है जिस पर जो है ये यहाँ पर अधिकार नहीं है। लेकिन इस अधिकार को बतौर हमारे बहनों को, हमारी जो माताओं को, हमारी बेटियों को देने के लिए हमारे जो है आदरणीय कुमारी रतन मंजरी का जो प्रयास चला है, और वर्तमान में वो केस लड़ी रहे हैं इस पर। वो आज जुड़ने वाले भी है थे, लेकिन अभी सफर में माउंट आबू से चले। लेकिन ये एपिसोड आज ही खत्म नहीं होता, ये चलता रहेगा। लेकिन क्या मैं यहाँ पुरुष समाज से जानना चाहूंगा, पूरे किन्नौर से, जबकि
यहाँ बिटिया ने कहा कि पुरुष समाज यहाँ पर बेहतर है, जानते हैं और देना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माताएं जो है, माताओं का जो है, जो वो उनका जो स्वभाव है, जो जो है अपने जो है बच्चों का जो लड़कों के प्रति रहता है, जिस कारण से वो थोड़ी सी जो है नरम स्वभाव से वो चाहते नहीं है कि माताएं आगे आए और अपने अधिकारों को ले। तो शायद यही होगा। तो चलिए जानते हैं हम यहाँ पर हमारे अतिथियों से। रंजना मैडम जी, जैसे यहाँ पर कहा कि हमारे बिटिया ने कि जिस प्रकार से पुरुष समाज चाह रहा भी है कि ये अधिकार मिले, लेकिन महिलाएं आगे नहीं आ रही कि इस वजह से कि वो कहीं ना कहीं लड़के मतलब लड़का जो अपना होता है उस पर थोड़ी सी जो है एक नरम स्वभाव बना रहे कि बेटी ने तो जाना है, बेटी तो पराया धन है। तो इस विषय को लेकर थोड़ा आगे नहीं आ रहे। थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे इस पर मैडम जी? सर मैं इसमें भी आप बात, मैं थोड़ा सा एक दो लाइन कुछ बोलना चाहती हूँ इस पे जी जो आप बोलिए। बोल रहे हैं। और सबसे पहली बात तो जो हमारे किन्नौर के जो लोग हैं, शायद जो महिलाएं हैं, थोड़ा सा शायद वो पढ़ नहीं रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इस वजह से शायद पढ़ भी नहीं रहे पैतृक संपत्ति को। अगर हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 का जो एक्ट है उसको पढ़ा जाए तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपके पास जो हिस्सेदारी होती है ना वो दोनों तरफ की होती है। कहने का मतलब आप अपने जो दादा दादी की तरफ से वहां से भी ले सकते हैं और जो नाना नानी है उनकी तरफ से भी ले सकते हैं। तो हमारी किन्नौर की महिला ये डर जाती है कि अगर जैसे हम बोलते हैं भाभियां अगर लेने आ जाए प्रॉपर्टी तो हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा। ये भी सोचने वाली बात है, अगर भाभियां आ जाए, उनके बच्चे आ जाए प्रॉपर्टी लेने तो उनके खुद के बच्चों के लिए क्या बचेगा। तो ऐसे केस में उनको ये समझना पड़ेगा, आपको भी तो फिर दूसरे पक्ष से प्रॉपर्टी जो है वो मिल रहा है। तो प्रॉपर्टी का ये नहीं है कि वो कहीं लेके जाएंगे, वो तो यहाँ से आ रहा है, फिर उसको आप बैलेंस जो है वो कर सकते हैं। तो ये बस यही बोल रही थी, आप आगे शुरू कीजिए। जी मैडम जी। जैसे आपने, मैं भी थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ इस पे। जैसे आपने कहा कि जैसे इसमें हमारे जो पुरुष हैं वो तो सहमत हैं, पर इनमें महिला, इस बात को लेके कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं में ही कमी है जो ये नहीं चाहते हैं। नहीं तो अगर ये इस तरह से पूरे किन्नौर में होता, अगर सारी महिलाओं का साथ होता, तो सभी महिलाओं का साथ होता तो ये काम हो भी जाता। तो इसमें कहीं बहुत ना कहीं ये तो है कि हमारे अंदर जागरूकता की कमी है। तो हो सकता कोर्ट है कि जाने की धीरे धीरे, जरूरत मतलब नहीं। जी, कोर्ट धीरे जाने की धीरे जरूरत इस, नहीं। हाँ जी हाँ जी, कार्यक्रम के माध्यम से जो भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो उनको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं ये हम में ही कमी है या जागरूकता की कमी है, जो ये चाहते हैं कि प्रॉपर्टी राइट ना मिले। जी मैम इस मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि जागरूकता की कमी भी नहीं है हमारे यहाँ। देखो ना, मैंने बचपन से देखा, हम अपनी मम्मियों को देख रहे दादी कितने स्ट्रांग है वो, दिन भर खेतों में काम करते हैं, पुरुषों से ज्यादा उन वो हर चीज में जिम्मेवारियां लेते हैं। मुझे लगता है कि उनके अंदर है, एबिलिटी है, वो आवाज भी उठा सकते हैं। लेकिन वो ना जो मातृत्व का जो एक एहसास एक महिला के अंदर जब से आ जाता है ना, तो वो अपने लिए बिल्कुल नहीं सोचती है, वो उसका पूरा जीवन ही पति और बच्चे हो जाते हैं। और मेरा घर, वो मतलब जहां जाती है तो वहां के बारे में मतलब वो हो जाती कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे। तो ये इस वजह से शायद महिलाएं आगे नहीं आ रही है, मैं ये मानती हूँ। जी धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े हैं डीडीएम के जो डीडीएमओ के ऑफिस के द्वारा जो ब्लॉक ऑफिस से भावानगर से, तो महिलाओं को सरकार क्या क्या योजनाएं दे रही है इसके बारे में समझेंगे। हम्म, नमस्कार सर, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया आज बोलने का यहाँ पर। मैं बताना चाहती हूँ, जो हमारी आज की जो महिला हैं उनके लिए जो सरकार ने जो स्कीम्स बनाई है, वैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो उनको स्कीम्स दी जा रही है, वो एक जैसे एक ग्रुप बना रही है। ग्रुप के थ्रू उनको बहुत सारी स्कीम्स प्रोवाइड की जा रही है, उनको फंड्स दिए जा रहे हैं। उनको जो जिस काम के लिए वो काम करना चाहती है आज की डेट में महिला, उनको जी सर एक रिवॉल्विंग के रूप में फंड दिया जाता है उनके काम करने के लिए, जो अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए। और इस ग्रुप में जैसे जितनी भी महिला है वो आगे इसलिए आई है ताकि वो अपना काम कर सके, अपने परिवार को आगे, मतलब वो एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है उनको, जो आज की डेट में पहले जो लेडीज थी उनको कभी नहीं मिला था। बट अब मंत्रालय के थ्रू, जो एनआरएलएम के थ्रू जो इनको ये प्लेटफॉर्म मिला है, इसके थ्रू महिला आगे निकल कर अपना काम कर रही है, आजीविका को बढ़ा रही है। वो जो इनको जो रिवॉल्विंग फंड दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, अब 25,000 कर दिया है, जो पहले 15,000 दिया जाता था,
अब वो बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। वो उनके काम के लिए, कि वो आने वाले टाइम में अपनी आजीविका को आगे अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से उसको बढ़ा सके। इसी तरह हमारे वैसे आज की डेट में मैं कहना चाहूंगी, अगर मैं अपने ब्लॉग की बात करूं, तो मेरे ब्लॉग्स में ऐसी बहुत सारी महिला हैं जो ग्रुप से जुड़कर अपने आजीविका को बढ़ा रही है। वो अपने साथ, अपनी लाइफ के साथ, अपने बच्चों की लाइफ भी अच्छे से उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पा रही है, आगे से उनको एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवा पा रही है अपनी इस एसएचजी के माध्यम से। और इसके साथ साथ जो उनकी और स्कीमें हैं, जैसे उनके साथ वो एक और काम, जैसे सीआरपीस होती है जो हमारी, उसको जैसे हम बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, जिनका काम होता है मतलब घर, मतलब हर पंचायत में जाकर उनको वो नॉलेज देना, जो वो कहीं भी आज की डेट में देखा जाए सर, जैसे कि महिलाएं हैं कहीं, मतलब अभी भी कहीं कहीं महिला ऐसी है कि वो किसी विभाग में जाकर वो पूरी जानकारी नहीं पा सकती। तो हमारी जो महिला है, जो जागरूक महिला है, जिनको हम सीआरपीस के रूप में काम करवाते हैं, तो वो महिला जो वहां पे जाके उसको के जो सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजना के बारे में बताती है कि आपको इससे ये फायदा होगा अगर आप ये काम करी है। सपोज करो सर, मैं एग्जांपल में आपको बताती हूँ, जैसे हमारी जैसे कोई जो सीआरपीस है, जैसे कृषि सखी है, तो वो जैसे हम कृषि विभागों के साथ टाई अप करके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा के वो जो नॉलेज जो हम अपनी महिलाओं तक पहुंचाते हैं, एसएचजी महिलाओं तक पहुंचाते हैं, कि कृषि विभाग द्वारा अगर आपकी कृषि से related कोई भी इश्यूज आपको आते हैं, तो उस टाइम आपको उस पर क्या एक्शन लेना है, आपको किस तरह से करना है, ताकि उस टाइम आप उस चीज को रोक सके, उस बीमारी को रोक सके। तो इस चीज के बारे में नॉलेज करके हम हर महिलाओं को वो नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनके पंचायत में जाकर या कहीं कहीं भी कुछ मीटिंग रखवाकर उन तक वो नॉलेज दी जा रही है, जहाँ पर वो नॉलेज अभी नहीं थी, बट उनको वो नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है किसी भी माध्यम से, सीआरपीस के माध्यम से। और जैसे कृषि सखी, पशु सखी, जो भी आगे हमारी वन सखी आ गई है, इसके माध्यम से, तो इससे हमारी महिला जागरूक हो रही है। अच्छा, ये जो ये है, इसके थ्रू हमारा ये काम हो सकता है। और जो हमारी जो ये महिला है, इसके लिए भी, जो हमारी जो महिला जो सीआरपीस के रूप में काम कर रही है, इसके लिए भी सरकार ने जो उनको मानदेय दिया था, वो पहले जो 350 रुपीज मिलते थे, बट आज की डेट में उनको इसे काम करने के लिए 500 रुपए दिए जा रहे हैं। वो भी एक तरह से इनकी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए, कि वो काम कर रही है, वो एक नॉलेज प्रोवाइड करवा रही है उन सबको, घर घर जाकर या फिर पंचायत लेवल में जाकर उनको वो जो नॉलेज उनको कहीं से मिल नहीं पा रही है। तो इसी तरह हमारी महिला मतलब बहुत सारे काम कर रही है, या अपना ही कुछ प्रोडक्ट्स बना रही है, उसको बेच रही है। और वैसे भी अब मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हमारी महिलाएं अब उसको अमेजोन पे भी बेच पा रही है आने वाले टाइम में। तो मैं सोचती हूँ कि आज की डेट में जो हमारी महिला है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुकी है। अब वो उस स्टेज पे नहीं है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, जो एक प्लेटफॉर्म उनको एनआरएलएम के थ्रू मिला हुआ है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के थ्रू। तो इस लेवल पे महिला आगे अपने आजीविका को बढ़ाने के लिए आगे कदम उठा लिया है। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और मैं यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर समीक्षा जी से, चलिए आपसे आपसे आपके जो योजनाओं को अगर महिलाएं आपके समक्ष जो योजना लेना चाहती है, तो वो कहाँ से संपर्क करेंगे? क्या ग्राम पंचायत के द्वारा होगा, या फिर आपके डायरेक्ट कार्यालय में आना पड़ेगा, या इसका कोई वेबसाइट है? सर। जो ये योजना है वो आप अपने कहते पंचायत के थ्रू भी करवा सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आप हमारे से विभाग में आकर हमसे भी लेना चाहते हो, आप वैसे भी ले सकते हो। तो अगर आप पंचायत के थ्रू जाते हो, तो आप अपने सेक्रेटरी को भी बोल सकते हो कि हमें ये है, तो या उनके माध्यम से आप ग्रुप के माध्यम से एक ग्रुप बनाकर, ग्रुप के माध्यम से आप वो हमारे तक पहुंचा सकते हो। वो हम आपकी फिर अब जो भी योजना है, हम आपका उस योजना पे कार्य करके आपको उस योजना का लाभ उठाएंगे। जी, बहुत बहुत आभार। एक चीज और हम ये जानना चाहेंगे, जो आपकी योजनाएं हैं, अगर आप तक पहुंचाने के लिए आपने बताया कि ग्रुप के द्वारा, लेकिन अगर किसी को पता नहीं है, फिर भी कोई अन्य सोर्स ऐसा है जहाँ जहाँ से आसानी से पता चले? कई बार सेक्रेटरी फोन उठाता नहीं है, कोई ऐसा आसानी से, आजकल इंटरनेट का जमाना भी है। सर, इसमें हम आपको जैसे मैक्सिमम यहाँ पे तो है, आज की डेट में हर जगह ऐसे है कि ग्रुप बने हुए हैं, तो वो लेडीज कहीं ना कहीं से उन्हें
पता लग ही जाता है कि हमारा जो NRLM के थ्रू ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे इस तरह से प्रोवाइड करवा रहे हैं। बट आज की डेट में आपको पता होगा, आज इंडिया में सबसे ज्यादा स्वयं सहायता समूह के ग्रुप बने हुए हैं। तो मैक्सिमम लेडीज, मुझे नहीं लगता कि उनको मतलब कहीं किसी से अगर ऐसा भी हो जाता है तो वो उस ऐसे है कि मतलब किसी विभाग में आकर या फिर कुछ किसी के थ्रू भी वो जानकारी ले सकते हैं। बस इसकी आप NRLM के वेबसाइट में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं, जैसे NRLM की अपनी वेबसाइट्स है, उसमें जाके भी आप जानकारी ले सकते हैं। इसमें बहुत केवल बहुत महिलाएं होती है बस ये मैम? आप मैम जो मंत्रालय ने जो बनाया था, ये जो हमारी महिलाओं के लिए बनाया था, इसका जो मेन उद्देश्य था, हमारी जो महिलाएं जो पहले के अकॉर्डिंग जो बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो उनको वो ग्रामीण क्षेत्र की प्लेटफॉर्म मिलता महिलाएं था। हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके लिए ये बना है, उनको मतलब कि उनको आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जो गरीब महिलाएं हैं, जिनको जो अपनी आजीविका को पूरा नहीं कर पा रही है, उन्हीं उनके लिए। जी। अ, जी अमिता जी, एक चीज और, जो आपकी योजना है एक पूरा साल का एक महिला दिवस आता है, उसी दौरान आप महिलाओं को संबोधन करके बताते होंगे, क्या बीच में कहीं ऐसा कैंप लगाकर भी बताते हो, कहीं पंचायत में जाकर, कहीं ब्लॉक में जाकर, या फिर कहीं जो सहायता समूह जो महिला है वहां जाकर भी आप इन चीजों को बताते हो, या फिर साल का एक जो एक महिला दिवस आता है उसी दौरान ये जो है विभाग का जो जितने भी है सरकार की योजना है उसी दौरान बताते हैं? इस पर जरूर बताएं। सर, ये हम जो बताते हैं वो सिर्फ महिला दिवस पर नहीं, हमारा जो CRP जो राउंड रहता है उस पर हम हर पंचायत में जाकर पंचायत के प्रधान और सेक्रेटरी के साथ मिलकर उनको महिलाओं को इकट्ठे करके हम ये सारी योजनाओं के बारे में बताते हैं। जी बहुत खूब, आप हमारे साथ जुड़े। तो चलिए, हमारा आज का विषय था महिला सशक्तिकरण पर। आप जुड़े रहना तो जुड़ सकते हैं, लेफ्ट लेना तो लेफ्ट ले सकते हो, वैसे भी आप मीटिंग से आए हो तो आपकी अपनी मर्जी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी और हमारे पास टाइम है। तो यहाँ हमारे साथ सरान बुशेर से जुड़े हैं, लेकिन इनके एरिया में मैं बताना चाहता हूँ बेटियों को अधिकार दिया गया है भूमि का। तो आप समीक्षा जी, आप चाहे तो पूछ सकते हो। माइक माइक, अच्छा चलिए, लेफ्ट हो गए अपना माइक। सरान। तो अच्छा, ये लेफ्ट हो गए। चलिए, बस शुरू में ही था इनको देखना कि ये सरान के है, तो शायद ये बेहतर बताते वहां क्या होता है। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज बात समझ के आई, जो योजनाएं सरकार की जो महिलाओं के लिए उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन किन्नौर में जो महिला उत्थान के लिए महिलाएं आगे नहीं आ रही है। तो चलिए, इस एपिसोड को आगे हम फिर कभी रखेंगे, जब रतन मंजरी जी, हमारे आदरणीय रतन मंजरी जी कभी जुड़ेंगे तो इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन एक यहाँ पर बात आई थी, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे। जिस प्रकार से अमिता मेहता ने कहा कि जो अपने प्रोडक्ट है उसको बेच सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को जो ऑनलाइन या किसी भी इसमें बेच सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब जो है जो वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर हम जैसे लोकल को वोकल बनाने के लिए जितना सोच रहे हैं ना, उससे ज्यादा और जो है कंपनियां आ गई है जो जो फाइट के लिए। तो कैसे हम जो है इस ऑनलाइन चीजों से हम जो है उभर सकते हैं? आप मीशो में देख लीजिए, अगर आपका शहद जो है यहाँ पर आप 400 में बेचना चाहेंगे तो वहां पर क्या पता लगा वहां 150 में हो। तो कैसे हम जो है ये उत्थान जो सरकारी योजनाओं का फायदा लेंगे? समीक्षा जी, थोड़ा सा आप बताएंगे तो कैसे ग्राउंड में बहुत सारे ऑनलाइन मार्केट आ चुके हैं, तो हम अपना प्रोडक्ट को बनाना चाह रहे हैं तो आसानी से मिल नहीं पा रहा है, सरकार की योजनाएं तो है। मुझे लगता है जब गवर्नमेंट इसमें कुछ कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जब ये महिलाओं की फील्ड में बोल रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं अपना, जैसे ये जी जी। कुछ भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं अपने एरिया में, जैसे मान लो कि कुछ अचार तैयार कर दिया, जैम तैयार कर दिया, उसको बेचने की बात करें, तो मार्केट की जो समस्या है वो तो रहती ही है। और ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म इस वक्त है, तो वहां पे भी डालने के लिए उनको एक बहुत आगे बहुत ज्यादा उनको काम करना पड़ेगा, तब जाके वो अपने प्रोडक्ट जो है इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में लॉन्च कर सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो सरकार है वो हेल्प कर सकती है, जो महिलाएं हैं उनकी मदद कर सकती है। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन मार्केट को छोड़ के भी अगर अपने एरिया में अगर आप अच्छे से जो है
गांव गांव में अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप अपना जो प्रोडक्ट है वो अपने ही एरिया में और मतलब हिमाचल स्तर तक ही आप अच्छे से बेच सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन के जमाने में हमें लगता है ना कि ऑनलाइन चीज को पेश करेंगे तो ज्यादा बिकेगा। आपके पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का इतना ताकत है आज के समय में, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप अपना जो प्रोडक्ट है, वैसे भी आप कम मात्रा में तैयार करेंगे, इतना ज्यादा प्रोडक्ट तो आप तैयार करेंगे नहीं कि जो उसको इतना ज्यादा आप सेल करेंगे। तो जितना भी थोड़ा बहुत प्रोडक्ट आप तैयार करेंगे उसको आप बहुत आसानी से सोशल मीडिया के माध्यम से आप बेच सकते हैं उससे, और अच्छे दाम भी आपको मिलेंगे। मैडम रंजना जी, इस पर थोड़ी सी आप अपनी राय भी देंगे जो ऑनलाइन। ऑन पहले किसी भी, जैसे कुछ गांव ऐसे हैं, जैसे यूट्यूब पे भी कोई कुछ गांव वालों ने, कुछ स्वयं सहायता समूह ऐसे हैं कुछ छोटे छोटे गांव में, जहाँ पे उन्होंने अपने प्रोडक्ट बनाए भी हैं। और यहाँ पे अभी रिकांगपियो में एक पीछे क्राफ्ट मेला का आयोजन हुआ था, तो वहां पे वो लाए भी थे खादरा गांव के। खदरा गांव के औरतें काफी आगे आई थी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था उस मेले में, उनके प्रोडक्ट भी थे और हमने उन प्रोडक्ट को लिया भी उनसे। तो अगर इस तरह से संगठित होके अगर प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे बनाते हैं, और मार्केट कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो हमें दूर मार्केट ले जाना ना पड़े, जिसके उस प्रोडक्ट को लेने वाले भी हम ही हो, यूज करने वाले कंज्यूमर भी हम ही हो, तो इस तरह से प्रोडक्ट से भी हम शुरू कर सकते हैं मेरे मेरे ख्याल से तो। और ऐसे इस तरह के, जैसे हमारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का काफी काम हो सकता है, इस तरह से बुनाई का भी हो सकता है। तो कुछ गांव में बुनाई को लेकर भी हम कर सकते हैं। पर कुछ भी प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो गुणवत्ता, सबसे पहले तो गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, तभी मार्केट में वो तभी वो चलेगा जब गुणवत्ता हो। और उसके बाद आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, जैसे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं तो आपस में कोऑर्डिनेशन हो तो वो अच्छा आगे बढ़ेगा और वो अच्छा भी चलेगा। तो इस तरह से भी गांव में इस तरह से भी आजीविका कमा सकते हैं, या इस तरह से भी एक वो शुरू कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं कुछ गांव में, जिसका लाभ ले भी रहे हैं। सरकार की योजनाएं भी है, लोगों तक पहुंच भी रही है, और हमारे लोग बढ़ चढ़ के भाग भी ले रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में लोग और जागरूक होंगे, आगे आएंगे। जी, मुझे लगता है बहुत इसमें खूब। गुणवत्ता गुणवत्ता होना चाहिए प्रोडक्ट में, वो बहुत जरूरी है प्रोडक्ट के लिए। लेकिन आज का मार्केट ऐसा नहीं है, गुणवत्ता से ज्यादा आप उस प्रोडक्ट को कैसे पेश कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। अगर आप प्रोडक्ट को, खासकर हमारे किन्नौर की जितने भी प्रोडक्ट है वो बाहर बहुत अच्छे दामों में बिकेंगे, क्योंकि किन्नौर का जितना भी प्रोडक्ट होता है वो ऑर्गेनिक होता है। तो ऐसे जो है उसको अगर आप पेश प्रोडक्ट की जो खूबियां है उसको अगर आप मार्केट में अच्छे से पेश कर पाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत आसानी से बिकेगा। जी, चलिए एक दो प्रोडक्ट के प्रोडक्ट बारे में। बल्कि मैं भी बताना चाहती हूँ। एक रुष्कलंग वालों का जैम है, अचार है, मार्केट में अवेलेबल भी है। और खदरा वालों के अचार भी हैं। तो कुछ और गांव के भी प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में मिल जाते हैं, तो आप मार्केट से उसे ले सकते हैं। और आने वाले बहुत टाइम अच्छी में हो सकता है हमारी कोई ऐसी स्टार्टअप भी कोई ऐसे शुरू हो, जिससे हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में भी पहुंचे। जैसे लेह लद्दाख में तो पश्मीना का काम बहुत हो रहा है, बल्कि एक लद्दाख की एक लड़की ने शुरू किया है पश्मीना शॉल के वो, और उसके डायरेक्ट वो जाते हैं, सामान फॉरेन में जाते हैं। तो इस तरह से अगर गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ भी मिले और थोड़ा सा इनोवेटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट करें, तो ये इस तरह से संभव है। तो जिस फील्ड में जो काम कर रहे हैं वो इसको, और आने वाले टाइम में हो सकता है हमारे सामने बहुत अच्छे प्रोडक्ट ऐसे उपलब्ध हो और हमारा इंटरनेशनल मार्केट में भी जाए। चलिए, अंतिम सवाल जो है महिलाओं का अधिकार को लेकर, मैं भी महिलाओं के अधिकार के लिए आप लोगों के साथ रहूंगा। चलिए, यहाँ पर अगर भविष्य में आप लोगों को, जैसे आदरणीय हमारी कुमारी रतन मंजरी कहती है कि अधिकारों के लिए सड़कों में आना पड़ेगा, तो मैं समीक्षा जी से जानना चाहूँगा, क्या आप जो है अपने जो रिश्ते नातों को जो है से हटकर, तो क्या अपने अधिकारों के लिए, अपने भविष्य की जो बहनें आएंगी, बेटियां आएंगे, उनके अधिकारों के लिए आप सड़कों में जो है उतरेंगे और उनके न्याय के लिए, हक के लिए जो अपना जो है बलिदान देंगे? इस पर जरूर प्रतिक्रिया करें।
राम भगत नेगी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। मुझे लगता था कि बहुत कम लोग हैं जो पैतृक संपत्ति को किन्नौर के अंदर सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज आपकी बातों ने मुझे ये तो यकीन दिला दिया कि बस काम करने की जरूरत होती है, कारवां बन जाता है। जी हम सोचते हैं ना कि हम ही हैं, लेकिन हम अगर लगे रहे उस काम में शिद्दत से तो धीरे धीरे पूरा कारवां भी शामिल हो जाता है। आपकी जो बातें हैं जी पैतृक संपत्ति को लेकर सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, और खुशी हुई कि आगे भी आप ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे साथ रहेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पेज का धन्यवाद। इसके साथ जो आपने दूसरी बात बोली कि अपने रिश्ते चीजों से उठ के, ये तो मैंने बहुत पहले ही मेरे जीवन का ये रहा है कि मैं किसी को देख के ना आज से पहले चली थी ना आज से बाद चलूंगी, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता है। एक होता है ना कि पता नहीं मुझे ऐसा मेरे अंदर क्या हो गया है, मुझे डर नहीं लगता है। और मुझे लगता है कि जब मैं मुझे डर तब लगता है जब मैं झूठ के रास्ते में हूँ। जब हम सच के रास्ते में हो तो हमें डरने की तो जरूरत भी नहीं है। ऐसे केस में तो हमें अपने घर वालों से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत फील्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको आपके घर वाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए, ये इतने आगे क्यों जा रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है हम लड़कियों के जीवन में। लेकिन मैं नहीं डरती हूँ। ये जब मैंने पैतृक संपत्ति के लिए पहली जो लड़ाई है मंजरी जी के साथ मैं जुड़ी, और उनके साथ हम दोनों ही बहनें उनके साथ जुड़े हैं। हमें बहुत सालें होगी, जब मैं कॉलेज में थी मैं तब से जुड़ी उनके साथ। तो ऐसे में अगर आने वाले समय की मैं बात करूं, ये आप हिसाब से एक हिसाब से आप ये पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में आंदोलन हम कैसे बढ़ाएंगे, तो आंदोलन का सबसे पहला तरीका तो मैं सड़कों पे उतरना बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। क्योंकि ये जो लड़ाई है ये हमारे लोगों के साथ नहीं है, ना ही प्रशासन के खिलाफ है। सबसे पहले तो ये समझना होगा, हमारी जो लड़ाई है वो संविधान से, कानूनों से है। कानून से हम ये मांग कर रहे हैं। हम हाई कोर्ट में हमारा केस है, तो हम जो न्यायालय है, हमारी जो भारत की न्याय प्रणाली है, उससे मांग रहे हैं कि क्यों एक ही जगह पे दो कानून। अब आप देखिए, हम एक ही राष्ट्र में रहते हैं लेकिन दो कानून हम मान रहे हैं। एक तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो हिंदू जो सिविल कोड है, वो भी हम कहीं ना कहीं किन्नौर के अंदर जो है वो होता वो लागू है। और उसके साथ जो है हमारा जो ट्राइबल लॉ है, जिसमें आपने शुरू में बात किया वाजिबुल अर्ज, उसको भी मान रहे हैं। तो एक ही क्षेत्र पे दो कानून चल रहे हैं, तो ऐसे में लोग भी कंफ्यूज होंगे। कहीं ना कहीं हम वोट का इस्तेमाल करते हैं, वोट देते हैं, वो हमारे को भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है। एक हिसाब से हम भारतीय नागरिक होने की जो फैसिलिटी है उसको भी यूज कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ से हम जो जनजाति है उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस केस में देखिए, कुछ दिनों पहले एक मामला जो पिछले साल देखिए आप कितना गरमाया किन्नौर के अंदर की, जो रिकांगपिओ के अंदर हुआ था कि प्रॉपर्टी बाहर के लोगों को गई थी। तो ये जो कानून है वो, इसमें भी सीधी बात है कि इंडियन लॉ के हिसाब से तो आप भारत के किसी भी कोने में जाके बस सकते हैं, आपको राइट है, आप कहीं भी जाके अपना घर बना सकते हैं। हम भी तो किन्नौर के लोग सोलन के अंदर जाके बस रहे, चंडीगढ़ के अंदर जाके बस रहे। फिर हम चाहते हैं कि हमारे एरिया में लोग आके ना बसे, कि क्योंकि हम ट्राइबल है, हम जनजाति है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब तक एक देश एक कानून व्यवस्था नहीं होगी तब तक समस्याएं रहेगी। हम कोर्ट में भी इसीलिए गए हैं, माननीय हाई कोर्ट में, ताकि कोर्ट हमें जो है ये मतलब क्लियर करा दे कि क्या माने, जनजातीय कानून माने, या भारतीय नागरिक होने के नाते गर्व करे, या जनजातीय होने के नाते गर्व करे। तो लड़ाई बिल्कुल भी सड़कों में उतर के ये बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है अभी करने की जरूरत है। अभी हम कोर्ट में ही लड़ेंगे जब तक हम लड़ सकते हैं। हाँ, अगर कोर्ट का फैसला कुछ गलत आता है, कुछ हमारे पक्ष में नहीं आता है, उस वक्त किन्नौर के अंदर हम और मूवमेंट चलाएंगे, और जो लोग हैं उनको जोड़ेंगे, और बिल्कुल लास्ट में जाकर के कहीं जरूरत पड़ी तब हम ऐसा रास्ता अपनाएंगे। बाकी शांतिपूर्ण तरीका ही सबसे बेहतर तरीका होता है अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। और जल्द ही मुझे लगता है कि कोर्ट भी इसमें जो फैसला है वो देगी। अगर हाई कोर्ट नहीं देगी तो हमारा सीधा इसमें मानना है कि हम माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है वहां भी जाएंगे, लेकिन इस लड़ाई को हम छोड़ने वाले नहीं है। बहुत खूब। मैडम जी, भारत हमारा संविधान एक, तो फिर अधिकार अलग अलग क्यों? तो इस पर थोड़ी सी आप भी अपना प्रतिक्रिया रखें। मुझे कानूनी दाव पेच की जानकारी ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से नहीं हूँ। तो मैं समीक्षा डेरियान जी की बातों से सहमत हूँ, और आशा करती हूँ कि ये किन्नौर की महिला कल्याण परिषद से जुड़ी हैं, जो पहला एनजीओ है किन्नौर का, जिसकी हेड भी लेडी है। तो ये इसके लिए पूरी तरह से लड़ेंगे। और बाकी इनका महिला कल्याण परिषद जो एनजीओ है, इनका महिलाओं के साथ काफी वो है, डीलिंग है। तो अगर इनके स्पोर्ट में अगर जब भी कभी भी हमारी वो हो, तो हम हमेशा तैयार हैं अपने उसके लिए।
और ये पूरी तरह से अपने लड़ाई को आगे ले जाएंगे। और बाकी रही बात जो कानूनी दांवपेच कहाँ फंसा है, क्या होने वाला है, उससे भी जी धीरे धीरे वो भी आगे बढ़ता रहेगा। और सारे हम पूरे हमारे आसपास जितनी भी महिलाएं हैं, सभी को हम भी कोशिश करेंगे कि सभी महिलाएं एकजुट हो, अपने अधिकारों को जाने, कम से कम अपने अधिकार क्या है उनको जाने, जागरूक रहें, और कहीं भी हमारी किन्नौर की महिलाएं शोषित ना हो। तो इसी जी उम्मीद के साथ आपको भी धन्यवाद करती हूँ। आप इस तरह के सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, अच्छा लगता है। और किन्नौर आज तक एक ऐसा माध्यम है, पहला एक ऐसा माध्यम है जो किन्नौर के जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पे चर्चा करते हैं, लोगों को अवगत कराते हैं क्या चल रहा है, जिससे आपके माध्यम से पता चलता है। और हमें भी अच्छा लगता है कि हम भी आपसे जुड़े हैं, और हम अपनी बातों को या अपने समाज में अपने आसपास क्या क्या चल रहा है उसको जाने, और अपनी बातों को भी आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच जाए। तो जो भी जी जैसे आपने जो भी मुद्दे उठाए, चाहे वो नो मीन्स नो जो प्रोजेक्ट का, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का हो, उसके बाद बहुत सारे लोग जुड़े और उसको व्यापक रूप से आगे बढ़ाया। तो इस तरह से कार्यक्रम होते रहे। और आप सभी का धन्यवाद। और समीक्षा डेरियान को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, जो आप जिस मिशन से आगे बढ़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद जाते जाते मैम। एक 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 सवाल में जाते जाते मैं आप दोनों को बताना चाहता हूँ। मेरी भी एक बेटी है। मेरी भी एक बेटी है, तो मैं चाहूंगा, तो मैं अगर चाहता हूँ तो मैं मतलब डोनेट कर सकता हूँ, दे दूंगा मान लेते हैं। लेकिन वो स्वतंत्र रहेगा नहीं, वो मतलब वो देना एक दान हुआ। क्यों ना ऐसा अधिकार बेटियों को मिले जैसे बेटियों को मिलता है, हम यही मतलब आप चाहते हैं। कैसे दे सकते हैं, मतलब आप कैसे कैसे समझी नहीं, थोड़ा मैं सा ये कह रहा कैसे। हूँ, मेरा 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 आप समझा रहा हूँ। मान लेते मैं तो चाहूंगा तुम बगैर कानून के वजह से अपने बेटा बेटी को दोनों को बराबर दूंगा। लेकिन वो अधिकार नहीं, वो दान होगा। मैं चाहता इसमें हूँ कि इस बेटियों को ऐसे इसमें मिले। जी मैं चाहता इस हूँ कि बेटियों को ऐसा मिले जैसे बेटे को अधिकार मिलता है। जी सर, मैं मतलब आपको इसमें ये बताना चाहती हूँ, जो पैतृक संपत्ति है वो उसको आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कानून नहीं है नहीं, किन्नौर में। आप पैतृक मैं ये नहीं संपत्ति बोल को रहा हूँ, अपनी अपनी संपत्ति की भी बात हो ना, तो मैं यही चाह रहा हूँ कि कानूनी तरीके से मिले, जिससे आने वाले बच्चों का जो है सभी बेटियों का भला हो। इस प्रकार मतलब मेरा एक छोटा सा राय था कि देना तो हर बाप चाहेगा, लेकिन कानूनी तरीके से मिले, जैसे बेटियों को मिलता है वैसे ही बेटियों को मिले, यही हमारी इच्छा रहेगी इस पेज के द्वारा, हमारा मैसेज यही। चलिए आप ऐसे रखिए अपनी। ऐसे तो हमारे जो किन्नौर में है, हम बोल सकते हैं कि कितने जो लोग हैं जिनकी दो बेटियां हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ जो विकल्प है वो तो ढूंढ ही रहे हैं। सालों से सालों पहले भी होता था, ऐसे तो है नहीं कि अभी सिर्फ लोगों की बेटियां हैं, पहले भी हुआ करते थे। उन्होंने वो विकल्प का इस्तेमाल करते थे। तो ऐसे में जो निजी संपत्ति है, ज्यादातर जो घर वाले अवेयर है अपनी बेटियों को लेकर, वो निजी संपत्ति बनाते हैं और उसको अपनी बेटियों को देते हैं। वो एक आप जैसे बोल रहे हैं कि आप भी दे सकते हैं अपनी बेटी को, लेकिन कहीं ना कहीं पर आप वो आपको भी वो आनंद नहीं होगा ना, वो आनंद टाइप का नहीं होगा ना, वो तो एक वो बेटी को भी लेना वो नहीं होगा, उसमें वो अधिकार तो नहीं है ना, वो तो एक दान हुआ। तो चलिए एक सवाल यहाँ आया, इन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग किन्नौर छोड़ना पसंद करते हैं। महोदय जी नहीं कि साहब किन्नौर छोड़ना तो पसंद नहीं करे, लेकिन किन्नौर की जो गतिविधियां हैं, जो पर्यावरण, जो हमारा प्रकृति पर्यावरण से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो कई जगह ऐसा है, हालात हो गए कि वहाँ जो है जगह को छोड़ना पड़ता है। जैसे आपका नाथपा को छोड़कर कई कंडार बस गए हैं। तो वैसे तो किन्नौर हमारा अभी भी प्रदूषण मुक्त है, इतना प्रदूषण नहीं है। बल्कि लोग किन्नौर में आकर बसना चाहते हैं, किन्नौर कोई छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन हाँ, किन्नौर में जो आकर बसना चाह रहा है, जैसे कोई जमीनों को या कंपनियों के द्वारा, लेकिन हम अब जो है जाग चुके हैं, युवा पीढ़ी जाग चुकी है। तो इस प्रकार से किन्नौर पर जो टिप्पणी की थी, लेकिन किन्नौर से कोई भागेगा नहीं, बल्कि किन्नौर में जो बसे उनको भगाएगा। तो चलिए धन्यवाद आप लोगों का जुड़े। तो मिलते हैं फिर कभी एपिसोड में कोई नए मुद्दों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार जी। शुभ नमस्ते। रात्रि। नमस्ते। नमस्ते। शुभ रात्रि सभी को। उमानंद नेगी जी, आपका स्वागत है। किन्नौर ज्यादातर के लोग किन्नौर छोड़ना पसंद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, किन्नौर से कोई छोड़ना पसंद नहीं कर रहा, लेकिन शिक्षा के लिए, जॉब के लिए तकरीबन कई लोग बाहर गए हैं। और कई लोगों ने फिर वहां पर रहकर अपनी जो है
संपत्ति को बनाया है, जैसे सोलन हो गए, शिमला हो गए, दिल्ली हो गए, ऐसी जगह में। लेकिन किन्नौर से पलायन कोई होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ जो प्रकृति का, जो देवों की भूमि, कैलाश की भूमि, शिव की भूमि, यहाँ पर कोई छोड़ने वाला तो है नहीं। तो चलिए, यह हमारा विषय था कि महिला दिवस तो मनाया जाता है, क्या महिलाओं का अधिकार है, क्या किन्नौर में महिलाओं का अधिकार मिला है, पैतृक संपत्ति से लेकर। और जैसे समाज में हम ज्यादातर जब बहू बेटियां शादी करते तो बेटों का ही ज्यादा ज्यादा महत्व रखते, कि बेटा हो या पोता हो। तो इन्हीं चीजों को हम समझना चाह रहे थे, बहनों के द्वारा, माताओं के द्वारा। आप सभी समक्ष ये पेज के द्वारा हमारा मैसेज रहता है कि हमारा परिवार हरा भरा परिवार रहे, हमारा जो किन्नौर हरा भरा रहे, हमारी माँ बेटियों का सम्मान मिले। और जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें इनका भी समर्थन करना चाहिए। इन्होंने उठा के तो ले जाना नहीं है, क्योंकि हर जगह एक संभवता जो है, एक सभ्यता होती है। बहनें जाएगी तो अपने भाइयों को देकर जाएगी, लेकिन ये अधिकार चाह रहे हैं, क्यों ना हम उनको अधिकार मिले, और कानून के जरिए इनको जो लड़ने का, जो लड़ रहे हैं, इन पर हम जो है आपस में मिलकर इनका हेल्प करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। शनिवार का जो एपिसोड है हमारा, अ, जो साप्ताहिक बुलेटिन, हम साप्ताहिक बुलेटिन में पूरे सप्ताह की गतिविधियों को आपके द्वारा जानना चाहते हैं। आप लोगों की कमियां बहुत रहती है, आप लोग अपने आसपास की गतियों को बताते नहीं, कि आसपास क्या क्या गतिविधियां हो रही है आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके कस्बे में, आपके शहर में। तो इन्हीं चीजों को हम जो है लेकर आते हैं साप्ताहिक बुलेटिन में। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, लोगों तक पहुंचाने की जो है मदद करें। हमारा यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो नमस्कार, शुभ रात्रि।